आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और कश्मीर के स्टेट के स्टेटस को ख़त्म करने और कश्मीरी पॉलिटिशियंस के गिरफ़्तारी के तकरीबन 2 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर के साथ में बग़ैर किसी एजेंडे के गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू का या इस मुज़ाकरात का या इस डायलॉग का पीछे मकसद क्या है? इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत कश्मीर के में हालात को नॉर्मलाइज़ करना चाहती है। इसके लिए वजह कुछ भी रही हो, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाहे कश्मीर में अब तक जितने स्टेप्स उठाए गए हैं वो नाकाम होते नज़र आ रहे हों, वजह कुछ भी रही हो, बहरहाल हम इस डायलॉग को वेलकम करते हैं। लेकिन कश्मीर में अगर हुकूमत को हालात को नॉर्मलाइज़ करना है तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है हुकूमत के और कश्मीरी अवाम के बीच में, एतमाद का जो बहरान है, ट्रस्ट का जो क्राइसिस है, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट के इलेक्शन से पहले चंद अहम काम होने चाहिए। इससे हम समझते हैं कश्मीरी अवाम को में ये एतमाद पैदा होगा, ये भरोसा पैदा होगा कि हुकूमत इस मामले में सिंसियर है। पहली बात तो ये है कि जो डिलिमिटेशन का काम हुकूमत करना चाहती है, इस काम को उस वक्त तक पोस्टपोन किया जाए जब तक कि स्टेट में कोई हुकूमत मुंतखब होकर, इलेक्ट होकर पावर में ना जाए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड यानी स्टेट का जो दर्जा ख़त्म कर दिया गया था उसको बहाल किया जाना चाहिए, उसको रिवाइव किया जाना चाहिए। आर्टिकल 370 को दोबारा रिवाइव करना चाहिए और डोमिसाइल के जो कानून कश्मीर के पहले से मौजूद है उनका रिवाइवल भी ज़रूरी है, यानी उन्हें वापस किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि कश्मीर में सिविलियन एरियाज़ में, शहरों में, गाँवों में जो बड़े पैमाने पर फ़ौज मौजूद है, वो जब तक मौजूद रहेगी, लोगों के सर पे सवार रहेगी, उस वक्त तक के कश्मीरियों के अंदर से खौफ के माहौल को ख़त्म नहीं किया सकता। इसलिए हम समझते हैं कि सिविलियन एरियाज से, शहरी इलाक़ों से फ़ौज को विड्रॉ किया जाए और उसे सरहद पर रवाना कर दिया जाए। अलबत्ता सरहद को पर हम समझते हैं कि फ़ौज की मौजूदगी इतनी ज़्यादा चौकस होनी चाहिए कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और दरअंदाज़ी को रोका जा सके। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि 4G इंटरनेट का जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है 4G, उसको वहाँ पे रिवाइव किया जाए और इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस को रिवाइव किया जाए। और फिर कश्मीर के जो बिज़नेस है, कश्मीर की सेब की इंडस्ट्री है, कश्मीर के ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री है, कश्मीर में और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, इसको प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स उठाए जाएं। हम समझते हैं कि कश्मीर के लोग इस पेनडाउन के दौरान में, यानी ये जो कोरोना का पेनडाउन ये रहा है, पेंडेमिक के अंदर जो लॉकडाउन रहा है, इसमें जिस बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, उनके रिवाइवल के ज़रूरी है कि उनकी जो ट्रेडिशनल बिज़नेस इंडस्ट्री है उसको रिवाइव किया जाए और उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए स्पेशल मेजर्स उठाए जाएँ। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि कश्मीर में जो एक लंबे अरसे से कश्मीरी पंडितों का मसला चला आ रहा है, इससे पहले कि वहाँ इलेक्शन हो, कश्मीर के पंडितों को वैली में उनकी वापसी को इंश्योर किया जाए और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि कर्फ्यू, सेक्शन 144 और लाइन यानी फ़ौज की मौजूदगी, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए, नॉर्मल लाइफ को बहाल होना चाहिए और फ़ौज को जो है सिविलियन एरिया से बाहर जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि कश्मीरियों से बातचीत के लिए हमारा ख्याल ये है कि इससे पहले जो चाहे वाजपेयी जी के ज़माने की बात हो
चाहे उसके बाद की बात हो, जो इंटरलॉक्यूटर का जो हमने नज़्म किया था, जो इंटरलॉक्यूटर का तरीक़े को अख्तियार किया था, इस बार भी वही होना चाहिए। हुकूमत अगर कोई बातचीत करेगी तो हुकूमत पर आवाम को एतमाद नहीं है, और इंटरलॉक्यूटर में भी ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए, ऐसे लोगों को रखा जाए जो सिविल सोसाइटी के क्लीन और नीट और इंसाफ पसंद लोग, और फिर इंटरलॉक्यूटर के ज़रिए से तकरीबन हर स्टेक होल्डर से बात की जाए, ख़ास तौर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से बातचीत होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम समझते हैं कि इंटरलॉक्यूटर के जो रिकमेंडेशंस आए हैं उनको सिंसियरली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही स्टेट के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन काम नहीं होना चाहिए। जब स्टेट में कोई गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाए तो उसके बाद यानी ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको अख्तियार किया जा सकता है। हम समझते हैं कि कश्मीर में अगर वाकई हुकूमत सिंसियर है कि वहाँ पर हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए और कश्मीरी अवाम के अंदर एतमाद बहाल किया जाए, उनके ट्रस्ट को विन किया जाए, उनके भरोसे को जीता जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन से पहले ये सब इक़दाम करना चाहिए। इसमें ख़ास तौर से आर्टिकल 371 को रिवाइव करना, 370 को रिवाइव करना, डोमिसाइल लॉस को रिवाइव करना, और स्टेटहुड को दोबारा कश्मीरियों को स्टेटहुड को देना। ये जब तक काम नहीं होते और जब तक कि वहाँ की नॉर्मल लाइफ बहाल नहीं होती, उस वक्त तक के इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं होगा। हम समझते हैं कि हुकूमत वाकई अगर सिंसियर है तो उन्हें उसे ये स्टेप्स लेना चाहिए कि यानी सिर्फ रिवायती तरीक़े, कस्टमरी तरीक़ों से अगर हम समझते हैं कि कोई हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो ये हमारा एक तरह से गलतफहमी होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कश्मीरी माशरे को। पिछले 70-80 साल से उनके साथ जो कुछ होता रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए। कश्मीरियों को एतमाद में लेकर ही वहाँ पे कोई काम किया जाना चाहिए।